नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल्डन नंबर वन क्लासेस पर। तो आज हम फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे जो जिला दर्शन सीरीज चल रही है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जिला दर्शन में आज हम बात करेंगे फरीदाबाद ज़िले के बारे में। तो फरीदाबाद ज़िले में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कौन से जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो लगाई गई हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कौन से व्यक्तित्व से इंपॉर्टेंट है, तो वो हम इसको क्या करेंगे, दो भाग में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आपका अपना फरीदाबाद ज़िले के बारे में जानकारी। तो सबसे पहले क्या है, उसके बारे में पता होना चाहिए कि वो कौन से नंबर का ज़िला है और क्या है, कब उसका गठन हुआ था। ठीक है, तो फरीदाबाद ज़िले का है जो गठन हुआ था वो हुआ था 2 अगस्त 1989 को। ठीक है, 79 को, सॉरी। ठीक है, कब 2 अगस्त 1979 को उसका क्या हुआ था, गठन हुआ था। किसका? फरीदाबाद जिले का। और कौन से जिले के रूप में हुआ था? ये 12वें जिले के रूप में इसका क्या हुआ था, गठन हुआ था। कौन से? 12वें नंबर के जिले पे। ठीक है, फिर आता है इसका मंडल कौन सा है, फरीदाबाद ही मंडल है। कौन सा है? फरीदाबाद मंडल है। ठीक है, क्षेत्रफल पूछे आपसे, तो क्षेत्रफल कौन सा है? 741 वर्ग किलोमीटर का ये इसका क्या है, क्षेत्रफल है। सबसे कम क्षेत्रफल वाला क्या है, इसका जिला है। कौन सा? सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है। उपमंडल कौन सा है? फरीदाबाद और बल्लभगढ़ है। कौन से उपमंडल है इसमें? फरीदाबाद और बल्लभगढ़ क्या है, उपमंडल हैं। उप तहसील भी कौन सी हैं? फरीदाबाद और बल्लभगढ़। और बल्लभगढ़ क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, इसका शहर है। किसका? फरीदाबाद जिले का। ठीक है, उप तहसील पूछे आपसे तो कौन सी उप तहसील? तिगांव है और मोहाना है। कौन सा है? तिगांव और मोहाना क्या है, इसकी उप तहसील मानी गई हैं। फिर आती है इसकी जनसंख्या। जनसंख्या कितनी है, तो वो है 18,09,733। कितनी है? 18,09,733 इसकी क्या है, जनसंख्या है। जनसंख्या घनत्व पूछे तो कितनी है? 2442 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर का जो स्क्वायर फुट एरिया होता है ना, ठीक है, उसमें कितने व्यक्ति रहते हैं, तो 1 किलोमीटर जो वर्ग किलोमीटर है उसमें क्या है, 2442 व्यक्ति रहते हैं, यानी अभी और बढ़े हुए हैं। और राज्य में जो सर्वाधिक घनत्व है ना, सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व है वो किसका है? फरीदाबाद का ही है। किसका है? फरीदाबाद का ही। इसका इस सबसे ज़्यादा घनत्व होने का रीज़न ये है कि सबसे ज़्यादा क्या है, इंडस्ट्रीज़ है ना, वो जो उद्योग धंधे हैं वो कहाँ पे हैं, वो फरीदाबाद ज़िले के लगाए, मतलब फरीदाबाद ज़िले में लगाए गए हैं। और जो ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है, और जो भी छोटे छोटे उद्योग धंधे लगाए गए हैं वे सभी कहाँ पे हैं, वो फरीदाबाद ज़िले में स्थित हैं। तो उनकी वजह से क्या है, यहाँ पे जनसंख्या बढ़ी हुई है। ठीक है, फिर आता है लिंगानुपात। लिंगानुपात कितना है? 873 है। कितना है? 873 है। महिलाएं प्रति पुरुषों, मतलब प्रति 1000 पुरुषों पर। फिर साक्षरता दर पूछे आपसे तो क्या है, 81.70 है। कितना है साक्षरता दर? 81.70 है। फिर वर्ष 0 से 6 का लिंगानुपात पूछे तो आप क्या बताओगे? 842 है। ठीक है, फिर आता है कि जो फरीदाबाद की स्थापना है वो किसने की थी। ठीक है, वो किसने की थी? फरीद बाबा ने की थी। किसने की थी? फरीद बाबा ने की थी, या फरीद खां भी बोल देते इसको। ठीक है, तो फरीदाबाद की स्थापना जहांगीर के कोषाधिकारी हैं। कोषाधिकारी यानी जो कोष पैसे रखते थे, ठीक है, यानी उनके जो अधिकारी थे उस डिपार्टमेंट में, जो आज के समय पे हम कैशियर बोलते हैं जिनको, ठीक है, वो कोषाधिकारी हैं। जो क्या नाम था उनका, फरीद बाबा, उनके द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1607 ईस्वी में। कब की गई थी? 1607 ईस्वी में की गई थी। फिर आता है कि 14वीं शताब्दी के प्रसिद्ध साहित्यकार ईश्वरदास का जन्म हुआ था। वो कहाँ हुआ था भाई? 14वीं शताब्दी चल रही थी, यानी जो 1300 ईस्वी के समय का जो कार्यकाल था, ठीक है, उसमें क्या है, प्रमुख साहित्यकार हुए थे ईश्वरदास। ठीक है, उनका जन्म कहाँ हुआ था? उनका हुआ था फरीदाबाद में। इनकी कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक के नाम है? वो है अंगद पैजा, भरत विलाप है और सत्यवती कथा है। ठीक है, कौन सी प्रमुख किताबें इनकी? तो वो है अंगद पैजा, भरत विलाप और सत्यवती कथा है। ठीक है, तो ये जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं ना, ये इनके बारे में भी आपसे एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। और पूछने का तो आपसे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन उठा के पुटअप कर सकता है। परंतु क्या है कि अभी जो पिछला एग्जाम एनटीए ने लिया था, कंडक्ट किया था, तो उसके अकॉर्डिंग यदि मान के चले हम, तो जो इम्पोर्टेंट मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, मोस्ट ऑफ चांसेस हैं कि इनसे बाहर एग्जाम आपका जाए ना। ठीक है,
और जिसको भी क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को सपोर्ट किया करो भी, आप सभी, आपसे ही उम्मीद है और आपको मुझसे होनी चाहिए, ठीक है। तो यही आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, क्लास को अच्छे से देख के, और लाइक करो, कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि भाई हमें किस बारे में ज़्यादा, जो टॉपिक अच्छा लगा उसके बारे में बताया करो, और जो चाहिए है उसके बारे में बताया करो, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट कि 1947 के विस्थापितों के लिए बसाए गए, यानी 1947 में विस्थापित, यानी जब देश का बंटवारा हुआ था, हमारे देश का बंटवारा हुआ था, पाकिस्तान और भारत दो देश बनाए गए थे, ठीक है। और जो पूर्वी पाकिस्तान था और पश्चिमी पाकिस्तान था वो बसाए गए थे। तो उनमें से जो हिंदू थे, ठीक है, और जो भारत में रहना चाहते थे, उस समय पॉलिसी क्या लगाई थी कि जो भारत में रहना चाहते हैं वो भारत आ सकते हैं, और जो भारत से जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, मोस्ट ऑफ मुसलमान चले गए थे, और फिर गांधी जी की रिक्वेस्ट पे क्या है कि कुछ मुसलमान यहाँ पे रह भी गए थे, या जो उस समय वहाँ से आए थे पाकिस्तान से, तो उनके लिए जो शहर बसा गया था वो कौन सा था, उनमें से एक था फरीदाबाद। कौन सा था, एक फरीदाबाद था हरियाणा के पास, और एक क्या था, मेवात था, ठीक है। ये ऐसे शहर थे जो हरियाणा के क्या हैं, जो विस्थापितों के लिए बसाए गए थे, ठीक है। हरियाणा में विस्थापितों के लिए बसाया गया दूसरा शहर कौन सा है, वो है नीलोखेड़ी, करनाल भी है। कौन सा है, नीलोखेड़ी, करनाल भी है। फिर आता है नेक्स्ट कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर कहलाता है, वो कौन सा है भाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, उनके जो सपनों का शहर है वो कौन सा है, वो है फरीदाबाद जिला है। कौन सा है, फरीदाबाद जिले का फरीदाबाद शहर है, ठीक है। क्यों है सपनों का शहर, और कौन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं वो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे। कौन थे, हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे। और फरीदाबाद क्या है, उनके सपनों का शहर क्यों माना जाता है, क्योंकि दिल्ली के नज़दीक, राजधानी के नज़दीक जो इंडस्ट्रीज एरिया था, इंडस्ट्रीज हब के रूप में जो उभारने का काम किया था, वो जो सपना था उनका, वो कौन सा था, किसको उभारने का था, वो था फरीदाबाद को एक बढ़िया हाईटेक सिटी के रूप में, ठीक है। फिर आता है कि आधुनिक फरीदाबाद शहर का उद्घाटन किसने किया था, तो वो किसने किया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। किसने किया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, यानी जो वर्तमान में फरीदाबाद है उसका जिक्र हो रहा है, यानी बसाया किसने था, फरीद बाबा ने, ठीक है। यानी उस समय जो इनकी स्थापना की थी या बसाया था वो किसने था, फरीद बाबा ने। और वर्तमान में जो फरीदाबाद शहर का उद्घाटन किया था, यानी आधुनिक शहर, आधुनिकता के मामले में जो आगे बढ़ा है, ठीक है, तो वो किसने बसाया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, अब सीधी सी बात है, 2442 यदि व्यक्ति वर्ग किलोमीटर में रह सकते हैं, तो इतनी, इससे ज़्यादा जनसंख्या तो कहीं हो नहीं सकती हरियाणा में, तो क्या है, फरीदाबाद जिला है। राज्य का सर्वाधिक घनत्व भी मैंने बताया था किसका है, फरीदाबाद का है। राज्य का सर्वाधिक ईसाई जनसंख्या वाला जिला भी कौन सा है, फरीदाबाद है, यानी ईसाइयों की जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, फरीदाबाद में है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला है वो कौन सा है, वो है फरीदाबाद, यानी नगर की जनसंख्या, शहर की जनसंख्या है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, वो है फरीदाबाद जिले में, ठीक है। इसी के साथ पढ़ते हैं नेक्स्ट अपना, राज्य में सर्वाधिक उद्योगों वाला जिला है वो कौन सा है, यानी सबसे ज़्यादा उद्योग कहाँ पे हैं, वो फरीदाबाद जिले में हैं। कहाँ पे हैं, फरीदाबाद जिले में हैं। मैंने बताया था कि इंडस्ट्री के रूप में क्या है, सबसे ज़्यादा प्रचलित शहर कौन सा है, फरीदाबाद है। तो राज्य में जो उद्योग हैं वो भी कहाँ पे होंगे, फरीदाबाद में। सर्वाधिक मलिन बस्ती वाला जिला है वो कौन सा है, फरीदाबाद। अब सीधी सी बात है एक कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ होंगे वहाँ पे क्या होंगे, मलिन बस्तियाँ भी होंगी, क्योंकि उनका जो वेस्ट निकलता है, कूड़ा बीनने वाले लोग हैं, ठीक है, कबाड़ी का काम करने वाले लोग हैं, ठीक है, तो वो सभी कहाँ मिलेंगे, वो मलिन बस्तियों में ज़्यादातर मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगी, अब फरीदाबाद में। अब अमर शहीदों का गांव जो तिगांव है, सबसे ज़्यादा जो शहीद हुए हैं तिगांव के, ठीक है, वो कहाँ का है, वो फरीदाबाद का है। हीना मेहंदी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, वो फरीदाबाद में होता है। कहाँ पे, फरीदाबाद में। किसका, हीना मेहंदी का। बजरी खनिज का जो सर्वाधिक उत्पादन है वो कहाँ पे है, वो फरीदाबाद में है। राज्य का प्रथम नगर निगम शहर है वो कौन सा है, वो फरीदाबाद है। कौन सा है, फरीदाबाद है। और ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ कई बार पूछा भी गया है। और जो ये हीना मेहंदी वाला है ना, ये आपके एग्जाम में आया भी हुआ है कि हीना मेहंदी का जो सर्वाधिक उत्पादन है वो कहाँ पे होता है, ठीक है। तो इन प्रकार के जो उत्पादन है ये भी मैं आपको करवाऊंगा कि कहाँ कहाँ पे उत्पादन किस प्रकार का होता है।
फिर हरियाणा राज्य खेल परिसर स्टेडियम है, इसकी स्थापना की गई थी कहाँ पे? फरीदाबाद में। कहाँ पे की गई है? फरीदाबाद में की गई है। नाहर सिंह स्टेडियम स्थित है, ये कहाँ पे है? फरीदाबाद में है। नाहर सिंह का नाम सुनते ही मोस्ट ऑफ बच्चे क्या करेंगे? वो तो या तो रेवाड़ी लगाएंगे या महेंद्रगढ़ लगाएंगे, परंतु जो नाहर सिंह स्टेडियम है ये कहाँ पे है? फरीदाबाद में है। और इसका निर्माण कब किया गया था? इसका निर्माण 1981 में कर दिया गया था। कब कर दिया गया था? 1981 में। इसका जो पुराना नाम है वो क्या है? मयूर स्टेडियम है। पुराना नाम क्या है इसका? मयूर स्टेडियम। और वर्तमान में नया नाम क्या है? नाहर सिंह स्टेडियम है। ये क्या है? प्रथम अनंत जो वनडे क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया था, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय है ये, ठीक है, अंत नहीं है, ये है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट का जो आयोजन है वो कब किया गया था? 19 जनवरी 1988 को। और किस किस के बीच खेला गया था ये? भारत और वेस्ट इंडीज़ के बीच खेला गया था। किसके बीच खेला गया था? भारत और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ मतलब के साथ खेला गया था। कब? 1988 में। तैयार कब हुआ? 1981 में। पुराना नाम था मयूर स्टेडियम और वर्तमान नाम क्या है इसका? नाहर सिंह स्टेडियम है। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि जो अंतिम क्रिकेट मैच का आयोजन कब किया गया था? 31 मार्च 2006 को भारत और इंग्लैंड के बीच में। यानी 1988 में पहला मैच खेला गया था और जो लास्ट मैच खेला गया था वो कब खेला गया था? 2006 में। अब क्या है? अब इस स्टेडियम का निर्माण ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न स्टेडियम की तर्ज पर किया जा रहा है। यानी मेलबर्न में जो स्टेडियम है उसकी तर्ज पर क्या है? इसका निर्माण किया जा रहा है। सूर्य का आकार की झील है जो मयूर झील है वो कहाँ पे स्थित है? वो फरीदाबाद में है। इसी के साथ क्या है? सूर्य के आकार की झील से याद आया कि जो सूरजकुंड का मेला है वो भी कहाँ लगता है? वो भी फरीदाबाद में लगता है। ठीक है, फिर आता है धोज झील है, ये कहाँ पे है? फरीदाबाद में है। कहाँ पे स्थित है? धोज झील फरीदाबाद में है। अब देखो झीलों से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है, बड़खल झील, दमदमा झील है, ठीक है, इनसे मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आपसे इन दोनों झीलों से जो पूछने के सबसे ज़्यादा चांसेस रहते ही हैं। ठीक है, और साथ में क्या है? धोज झील से भी एक बार क्वेश्चन आया था कि धोज झील है वो कहाँ पे स्थित है? तो ये कहाँ पे है? फरीदाबाद जिले में स्थित है। फिर आता है अपना नेक्स्ट कि सोहना है वो कहाँ पे है? वो फरीदाबाद मार्ग पर है। ठीक है, फिर गुड़गांव फरीदाबाद मार्ग है जो उस पे क्या है? स्थित है। ठीक, फिर है और धोज झील है वो सोहना में स्थित है। हरियाणा सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित झील है वो कौन सी है? बड़खल झील है। इसका निर्माण कब किया गया था? 1947 में। कब किया गया था? 1947 में। किसका? हरियाणा जो सिंचाई विभाग द्वारा जो निर्मित झील है वो कौन सी है? बड़खल झील। और कब बनाई गई? 1947 में। बाढ़ की समस्या के निराकरण के लिए इस झील का क्या है? निर्माण करवाया गया था। यानी कब कराया गया था? बाढ़ की समस्या के निराकरण के लिए। किसके लिए? बाढ़ की समस्या के लिए। ठीक है, फिर आता है कि हरियाणा की में सर्वाधिक विदेशी सैलानी इस झील को देखने के लिए आते हैं। कौन सी झील को? बड़खल झील को देखने के लिए आते हैं। प्रसिद्ध बड़वाड़ी झील है वो कहाँ पे है? वो फरीदाबाद में है। इसे क्या कहते हैं? खूनी झील के नाम से भी जानते हैं। किसको? खूनी झील के नाम से। अरावली की पहाड़ियों में क्या है? ये मध्य में स्थित है। किसके बीच में है ये? अरावली की पहाड़ियों में स्थित है। फिर आता है भगत कवि सूरदास का जन्म है वो कहाँ पे हुआ था? ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको अपनी कॉपी में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, उसमें नोट डाउन कर सकते हैं कि भगत कवि सूरदास का जन्म है वो कहाँ पे हुआ था। ये क्वेश्चन एक बार नहीं कम से कम भी 10 बार रिपीट हो चुका है कि इसी ही फरीदाबाद में। और कब? 1478 में इनका माना गया है। कब? 1478 में सीही गांव में फरीदाबाद जिले में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ठीक है, 1.25 लाख पदों एवं मंत्रों की रचना है वो किसने की थी? जो 1.25 लाख पद हैं और मंत्रों की रचना है वो किसने की थी? सूरदास ने। कृष्ण काव्य का महान स्तंभकार किसे माना जाता है? वो सूरदास जी को माना जाता है। किसको माना जाता है? ये सूरदास जी को। सूरदास के गुरु का नाम क्या है? वल्लभाचार्य है। क्या है? वल्लभाचार्य है। यानी देखो मैं करवाने को तो आपको सिर्फ एक क्वेश्चन ही बता के छोड़ देता कि सूरदास का जन्म है वो कहाँ हुआ था। ठीक है भाई, इसी ही गांव फरीदाबाद में। और कब हुआ ये बता के, पर इसके जो एडिशनल जानकारी है ना ये आपको एग्जाम में क्या है? कंपटीशन बीट करने में मदद करेगी। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट अपना कि जाट रियासत के संस्थापक हैं थे जो
जो जाट रियासत है उसके जो संस्थापक माने जाते हैं गोपाल सिंह है, उसका जन्म कहाँ हुआ था, उनका भी जन्म कहाँ हुआ था, सिही गांव फरीदाबाद में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था, सिही गांव फरीदाबाद में। अब रजनीगंधा का फूल का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वो कहाँ पे होता है, वो फरीदाबाद ज़िले में होता है। अब रजनीगंधा देखा होगा आपने कि जो गुटखा होता है एक टाइप का, ठीक है, उसमें यूज़ होता है ये रजनीगंधा। ठीक है, तो रजनीगंधा फूल का जो सर्वाधिक उत्पादन है वो कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन वो होता है फरीदाबाद में। राजदूत मोटरसाइकिल का जो उत्पादन है वो भी कहाँ किया जाता है, वो फरीदाबाद में किया जाता है। एस्कॉर्ट ट्रैक्टर का जो निर्माण है वो भी कहाँ किया जाता है, फरीदाबाद में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है, फरीदाबाद में। स्थापना कब की गई थी, वो कब की गई थी इसकी, एस्कॉर्ट ट्रैक्टर के जो निर्माण की फैक्ट्री डाली गई थी वो डाली गई थी 1960 से 1961 के बीच, और हरिनंदा व यूडी नंदा के द्वारा। किसके द्वारा, हरिनंदा और यूडी नंदा के द्वारा। ठीक है, जो आजकल आप देखते हो जो पावर ट्रक है, फार्म ट्रक है, ठीक है, ये ट्रैक्टर हैं, ये किसका प्रोडक्शन है, ये एस्कॉर्ट जो ट्रैक्टर है उसी कंपनी का एक प्रोडक्ट है। कौन, फार्म ट्रक ट्रैक्टर और पावर ट्रक ट्रैक्टर। ठीक है, तो कहाँ पे इसका प्रोडक्शन जो यूनिट है वो कहाँ पे है, फरीदाबाद में है। ठीक है, फिर आता है बाटा जूतों का जो निर्माण होता है वो कहाँ पे होता है, फरीदाबाद में। कहाँ पे होता है, फरीदाबाद में होता है। किसका, बाटा जूतों का निर्माण। लखानी के जूते व चप्पलों का निर्माण कहाँ पे किया जाता है, वो भी कहाँ पे किया जाता है, फरीदाबाद में। और इसकी स्थापना कब की गई थी, 1966 में के.सी. लखानी के द्वारा। किसके द्वारा, के.सी. लखानी के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ये आपसे पूछ सकता है कि जो उद्योग धंधे हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है कि कौन से उद्योग हैं, निर्माण है, वो इकाई कहाँ कहाँ पे है। फिर आता है कैलविनेटर का जो रेफ्रिजरेटर है, जो फ्रीज थे कैलविनेटर के आते थे, ठीक है, वो कहाँ पे निर्माण होता है, उनका भी फ्रीजों का फरीदाबाद में निर्माण होता है। सर्वाधिक कृषि यंत्रों का जो निर्माण होता है वो कहाँ पे होता है, वो भी फरीदाबाद में होता है। कहाँ पे होता है, फरीदाबाद में होता है। फिर आता है ऑटो टायर का जो ट्यूब उद्योग है, ऑटो टायर व ट्यूब, यानी जो अपने व्हीकल्स होते हैं उनके टायर और ट्यूबों का निर्माण है वो भी कहाँ पे होता है, वो भी फरीदाबाद में होता है। अब आप सोच के देखो कितने ऐसी इंडस्ट्रीज़ बता दी मैंने जो बड़े लेवल पे हैं, तो कितने लोगों को रोजगार देती होंगी, इसलिए वहाँ का क्या है, जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। और क्लास अच्छी लग रही है तो आप क्लास को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगती है। फिर है हरिराम द्वारा रचित 84 वैष्णव की और 81वीं वर्णमाला में फरीदाबाद को किस गांव का वर्णन है, तो वो है सिही गांव का वर्णन है। सिही गांव क्या है, एक पवित्र और क्या है, अच्छा गांव माना जाता है, आदर्श गांव माना जाता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, सूरदास जी का जन्म हुआ था, और जो जाट रियासत है उसकी गोपाल जी का जन्म भी वहाँ कहाँ पे हुआ था, सिही गांव में हुआ था। प्रसिद्ध गायक सोनू निगम व ऋचा शर्मा है, वो किस जिले से संबंधित हैं, तो वो किससे हैं, फरीदाबाद से हैं। ठीक है, और जो एक्टर हैं राजकुमार राव, वो भी कहाँ पे हैं, वो भी फरीदाबाद जिले से संबंधित रखते हैं। फिर आता है राज्य का एकमात्र 1500 मेगावाट की गैस आधारित विद्युत परियोजना है, जो एकमात्र गैस के ऊपर चलती है ना, ठीक है, 1500 मेगावाट की, वो कहाँ पे है, वो फरीदाबाद में स्थित है। ऐसी परियोजना है ये। ठीक है, तो वो कहाँ पे है, फरीदाबाद में। यामाहा बाइक का जो प्रोडक्शन किया जाता है वो कहाँ पे किया जाता है, वो फरीदाबाद में किया जाता है। कहाँ पे, फरीदाबाद में। मंगलयान के उपकरणों का निर्माण है वो किस शहर में किया गया था, वो फरीदाबाद में किया गया था। जो मंगलयान भेजा गया था ना हमारे इसरो के द्वारा, तो उसके जो पार्ट बने थे यानी उपकरण बने थे वो कहाँ पे बने थे, फरीदाबाद ज़िले में बनाए गए थे। फिर आता है कि गुरुग्राम शहर जो नहर निकाली गई है वो कहाँ पे निकाली गई है, ओखला दिल्ली से निकाली गई है, और कहाँ पे से होकर गुजरती है, फरीदाबाद से। कहाँ पे, फरीदाबाद से होकर गुजरती है ये ओखला, जो ओखला बैराज है ना वहाँ से निकाली गई है, और फरीदाबाद होते हुए क्या है ये गुरुग्राम में एंटर करती है। भारत का सबसे बड़ा हस्तशिल्प मेला है, मैंने क्या बताया था, सूरजकुंड मेला है। जो सबसे बड़ा हस्तशिल्प मेला है वो कहाँ पे लगता है, सूरजकुंड फरीदाबाद में लगता है। कहाँ पे लगता है, सूरजकुंड फरीदाबाद में लगता है। और इसका आयोजन कब से किया जाता है, 1 फरवरी से 15 फरवरी तक किया जाता है। पिछले 2-3 साल से क्या है, इसका जो डेट है वो चेंज कर दी गई थी, क्योंकि जो 2020 में कोरोना टाइम हुआ था ना,
ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट ईयर आया था 21 में, उस समय क्या है इसका जो टाइम पीरियड है वो चेंज कर दिया गया था। प्रथम बार आयोजन है वो कब किया गया था? 1987 में किया गया था। कब किया गया था? प्रथम बार 1987 में कर दिया गया था, ठीक है। और जो प्रथम जो फोकस राष्ट्र था वो कौन सा था? मिस्र था। मतलब पहली बार जो बाहर का देश, विदेशी देश शामिल किए गए थे वो कब किया गया था? 2009 में। किसको शामिल किया गया था? मिस्र। और मिस्र की राजधानी है वो आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर साथी राष्ट्र है, ठीक है। पहले तो क्या था? फोकस राष्ट्र था। फिर आता है साथी राष्ट्र, तो वो कौन सा था? थाईलैंड था 2012 में। और थीम स्टेट था, जो पहली बार स्टेट की थीम मान के की गई थी वो कौन सा था? 1989 में कौन सा था? राजस्थान था। कौन सा था? राजस्थान। अब 33वां 2019 में कर दिया गया था। थाईलैंड और महाराष्ट्र उद्घाटन करने था, ठीक है। और वर्तमान में कौन से नंबर का किया गया है आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। आप कमेंट करके बताएंगे तो ही मैं आपको क्या है बताऊंगा कि भाई वर्तमान में कौन से नंबर का किया गया था और कौन सा थीम स्टेट थी, कौन से थीम मतलब जो कंट्री थी, ठीक है। और कौन से इम्पोर्टेंट हैं जो मंत्री आए हुए थे। फिर है 34वां 2020 में साथी राष्ट्र व राज्य कौन से थे? 2020 के उज्बेकिस्तान और हिमाचल प्रदेश। फिर आता है कि ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन। और जो एक्टर्स हैं हेमा मालिनी जी हैं, वो कौन है इसके? सूरजकुंड मेले के ब्रांड एम्बेसडर हैं। और हरियाणा के जो टूरिज्म के लिए जो टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर हैं वो भी कौन है? धर्मेंद्र और हेमा मालिनी हैं, ठीक है। फिर आता है सूरजकुंड क्राफ्ट मेले का जो निकटतम मेट्रो स्टेशन है वो कौन सा है? वो है बद्रपुर मेट्रो स्टेशन। कौन सा है? बद्रपुर मेट्रो स्टेशन है। फरीदाबाद मेट्रो स्टेशन का अंतिम स्टेशन कौन सा है? YMCA चौक है। कौन सा है? फरीदाबाद मेट्रो स्टेशन का जो अंतिम स्टेशन है वो कौन सा है? YMCA चौक है। भगवान बलराम का जन्म है वो कहाँ पे हुआ था? वो बल्लभगढ़ में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बल्लभगढ़ में। और नया नाम क्या कर दिया गया है? बलरामगढ़ कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? बलरामगढ़ कर दिया गया है। राजा अजय सिंह क्या है? बल्लभगढ़ के क्या है संबंध रखते हैं। राजा अजय सिंह कहाँ से संबंध रखते हैं? बल्लभगढ़ से संबंध रखते हैं। फिर आता है राजा अनूप सिंह कहाँ से संबंध रखते हैं? ये भी बल्लभगढ़ से। बलराम का किला है वो भी कहाँ पे है? बलरामगढ़ बोल दो या बल्लभगढ़ बोल सकते हो आप। बल्लभगढ़ का क्या जो रियासत का संस्थापक है वो किसे माना जाता है? बलराम उर्फ बिल्लू को माना जाता है। और अंतिम शासक है वो और कौन है? राजा नाहर सिंह है। कब से कब तक? 1823 से लेकर 1858 तक है। कहाँ से है? 1823 से 58 तक स्थित है। औद्योगिक नगरी, सॉरी भाई थोड़ी डिस्टर्बेंस के कारण क्या है मैंने एक बार स्टॉप करनी पड़ गई थी, क्योंकि बाहर जो इलेक्शन आप देख रहे हो, हरियाणा में इलेक्शन आने वाले हैं, तो उनके प्रचार के लिए जो प्रचार गाड़ियाँ हैं डीजे बजा के यहाँ पे वो रखा है। और मैं बैठा हूँ मेरे ऑफिस में और यहाँ पे मेरी ड्यूटी मंडी में है, तो उसकी वजह से क्या है यहाँ पे एक रैली का आयोजन किया जा रहा है, तो जिसकी वजह से क्या डिस्टर्बेंस रहेगी थोड़ी सी। तो यदि आवाज़ क्लियर ना रही है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं दोबारा अपलोड कर दूंगा इसको अच्छे से बना के, ठीक है। तो औद्योगिक नगरी के नाम से जो प्रसिद्ध जिला है वो कौन सा है? वो है फरीदाबाद। कौन सा है? फरीदाबाद जिला है। कौन सा? फरीदाबाद जिला है औद्योगिक नगरी के नाम से। फिर आता है राज्य का सबसे कम नगर वाला, मतलब जिसमें क्या है शहर कम हो, ठीक है, यानी नगर कम हो, पूरा जिला ही एक नगर में घिरा हुआ है, वो कौन सा है? वो फरीदाबाद है। सर्वाधिक नगरों की संख्या वाला कौन सा है? अम्बाड़ा है। यानी अम्बाड़ा में कौन से शहर आते हैं उनके बारे में हम जब अम्बाड़ा जिला करेंगे तो मैं आपको पूरी डिटेल के साथ करवाऊँगा। फिर आता है नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट संस्था की जो स्थापना है कब की गई थी? 1988 में। और कहाँ पे? फरीदाबाद में। कौन सी ये? नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट संस्था की जो स्थापना है, ठीक है, वो कहाँ पे है? फरीदाबाद में। राज्य सरकार को सर्वाधिक 60% राजस्व की प्राप्ति किस जिले से होती है? वो फरीदाबाद जिले से होती है। किस जिले से होती है? फरीदाबाद जिले से होती है। यानी 60% जो टैक्स आता है वो कैसे आता है? पूरे स्टेट के कंपैरिजन में 60%। देखो कितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं, तो वो कहाँ पे हैं? फरीदाबाद में हैं। फिर आता है किसान वल्लभ सिंह के नाम से प्रसिद्ध शहर कौन सा है? वो है बल्लभगढ़ है। कौन सा है? बल्लभगढ़ है।
तो यदि आपसे इसका एक नेक्स्ट पार्ट और रहता है भाई, इसके बारे में बहुत से क्वेश्चन और रहते हैं, ठीक है, तो ज़्यादा लेंथी ना हो। ज़्यादा क्वेश्चन होने की वजह से क्या है, मैंने जो जो ज़्यादा डिटेल है इसकी, तो मैंने इसके 2 पार्ट बना दिए, ठीक है। तो यदि आपको दूसरा पार्ट चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो इम्पोर्टेंट है, और भी इससे भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इंडस्ट्रीज़ हैं, जो मेन इंडस्ट्री हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन आए थे, इनके नहरों के बारे में है, प्रसिद्ध व्यक्तित्वों के बारे में है, तो वो क्वेश्चन भी क्या है नेक्स्ट PDF में, जो नेक्स्ट क्लास है आपकी, उसमें कवर करवाने का ही मैं प्रयास करूँगा। जो आपका क्या है नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आने वाला है, ठीक है। तो यदि क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।